दोस्तों, आज हम रेलवे से रिलेटेड एक टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है वैग 12 लोकोमोटिव। या एक ऐसा लोकोमोटिव है जो विश्व में अभी तक सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। ये भारत अपने रेलवे प्लेटफॉर्म पे इसको उतार चुका है, यानी अब ये बन के तैयार हो चुका और हमारे कार्य में अपनी ड्यूटी दे रहा है। देखा जाए तो भारतीय रेलवे का एक क्रांतिकारी कार्य है। अभी तक विश्व में इससे पावरफुल कोई लोकोमोटिव बना ही नहीं है। ये भारत पहली बार ऐसा लोकोमोटिव बनाया है। इसका कार्य 2015 में स्टार्ट हुआ था और ये 2020 तक पहला लोकोमोटिव बन के तैयार हो। 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ा। अभी तक इसमें 800 ऑर्डर दिए गए हैं। 800 ऐसे लोकोमोटिव बनाने के लिए आर्डर दिया जा चुका है। ये मतलब कि डबल यूनिट यानी डुअल ट्विन सेक्शन लोकोमोटिव है, यानी कि 2 इंजन एक साथ आपस में कनेक्ट होकर एक इंजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसे डबल यूनिट या ट्विन सेक्शन इंजन कहा जाता है। अगर इसका नाम देखा जाए वैग नाम क्यों पड़ा? वैग का फुल फॉर्म होता है वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स। वाइड गेज, भारत में जितनी भी रेलवे होती हैं, मतलब ट्रेनें हैं, वो सब वाइड गेज प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। वाइड गेज मतलब यानी कि चौड़ी प्लेटफॉर्म पे चलती हैं जो भारत के रेलवे ट्रेनें हैं। अगर चिड़ियाघर की देखा जाए, जो चिड़ियाघर में दिखाने के लिए ट्रेन चलती है वो सब अलग की बात, वो स्मॉल गेज पे चलती हैं। वाइड गेज पे जो हमारी पैसेंजर या माल गाड़ी हुई वो हमारी वाइड गेज पे चलती है, इसलिए इसका नाम वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स कहा गया है। और 12 क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी पावर पे लिखा गया 12 हार्स पावर इसकी पावर है। इसकी पावर कितनी है? 1200 हार्स पावर। ये बनाया किसके द्वारा गया? मेड बाई एलेस्टॉम, जो फ्रांस की एक कंपनी तथा इंडियन रेलवे मिलके इसको बनाया है। ये माधेपुरा यानी कि बिहार के एक जिला पड़ता माधेपुरा में इसका प्रोडक्शन किया गया है। 2015 में इसका स्टार्ट हुआ था और 2020 में ये बन के तैयार हुआ। 5 साल इसको लगा पहला लोकोमोटिव बनाने में। तो किसने बना? एलेस्टॉम फ्रांस की कंपनी है और इंडियन रेलवे मिलके इसके बिहार के माधेपुरा जिला में इसका निर्माण किया गया है। इसका मेंटेनेंस का देखा जाए तो मेंटेनेंस यूपी में एक सहारनपुर जिला पड़ता है वहाँ पे, तथा महाराष्ट्र में नागपुर में इसकी मेंटेनेंस की सारी व्यवस्था की गई है। सहारनपुर नागपुर में इसके मेंटेनेंस यानी रिपेयरिंग का जो काम है वो सहारनपुर में और नागपुर में किया जाएगा। अब ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक एसी मोटर है, यानी कि जो लोकोमोटिव है एसी पे कार्य करता है। इसका पावर जो होता है 3 फेस एसी होता है। अक्सर आप देखते हैं जितनी भी माल गाड़ी होती है मैक्सिमम वो डीजल इंजन होती हैं। डीजल इंजन का एक फ़ायदा क्या होता है? उस जो लोकोमोटिव होता है उसका भार बहुत हाई होता है। भार ज़्यादा होने के कारण उसमें स्लिप बहुत कम होती, इसलिए डीजल इंजन ज़्यादा सक्सेस माना जाता है इसमें माल गाड़ी में, क्योंकि लोड खींचने के लिए जितना भारी इंजन होगा उतना ही ज़्यादा लोड खींच सकता है, लेकिन उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है। तो इसलिए इसको एसी पावर बन दिया जाएगा, 3 फेस एसी पावर। अब 3 फेस एसी पावर दिया कैसे जाएगा? आप देखते हैं जो उस पर पेंटोग्राफ होता है, ट्रेन जो लोकोमोटिव होता है पेंटोग्राफ के ऊपर OHE वायर, ओवरहेड इक्विपमेंट बोलते हैं उसको, उससे जो कनेक्ट करके वो सिंगल फेस ही लेता है। सिंगल फेस को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमारा ऊपर OHE वायर से जो मिलता है इसको वो सिंगल फेस मिलता है। सिंगल फेस कन्वर्ट टू डीसी कैसे कन्वर्ट? चॉपर बीच में लगाता है, एक चॉपर के माध्यम से डीसी कनेक्ट होता है। डीसी से फिर इन्वर्टिंग द्वारा ये 3 फेस एसी में कन्वर्ट करता है। 3 फेस एसी तब जाके ये देता है ट्रैक्शन मोटर को तब मिल देता है, तभी हमारा मोटर कार्य करता है। यानी OHE वायर से लेता है सिंगल फेस, फिर चॉपर यहाँ पे लगाया, चॉपर से हमारा डीसी कन्वर्ट करता है। डीसी के बाद फिर इन्वर्टर लगाया था, वो 3 फेस एसी में कन्वर्ट करता है। जो इन्वर्टर यहाँ लगाया जाता है वो 3 फेस एसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर ट्रैक्शन मोटर को दिया जाता है। ट्रैक्शन मोटर जो होते हैं वो एसी पे कार्य करते हैं। जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें आप देखेंगे डीजल इंजन होता है WDG लिखा रहता है, WDG वाइड गेज डीजल गुड्स। मैक्सिमम माल गाड़ी जितनी होंगी तुम्हें WDG से ही मिलेंगी, पैसेंजर भी होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके जो लोकोमोटिव होता है उसका भार अधिक हो जाता है। भार अधिक होने के कारण उसमें जो स्लिप होती है, व्हील स्लिप यानी स्लिप लॉस घट जाता है। इसी लॉस को देखते हुए ये एसी तो इंजन बना दिया गया, लेकिन इसमें भार ज़्यादा ना होने के कारण इसका वेट भी बहुत अच्छा खासा रखा गया है। कितना? 180 टन। 180 टन इसका वेट भी रखा, क्योंकि अब तो पहले बता चुके इसमें 2 इंजन आपस में कनेक्ट होते हैं।
होता एक ही इंजन है, बना इसमें अलग नहीं कर सकते। और आप देखते होंगे जैसे बहुत लंबी मालगाड़ी जो चलती हैं उसमें बीच में एक इंजन कनेक्ट करते हैं, उसमें भी 2 इंजन कनेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें कोई भी इंजन हम अलग कर सकते हैं। बट इसमें एक भी इंजन अलग नहीं करते, हमेशा परमानेंटली कनेक्ट ही होंगे, इसलिए ट्विन सेक्शन इंजन इसको बोला जाता है, क्योंकि हमेशा अलग होंगे। इसके पावर की बात किया जाए तो इसमें 1200 हार्स पावर इंजन है। अभी तक इसके अलावा इससे ज़्यादा पावरफुल कोई इंजन बना ही नहीं है। ये 1200 हार्स पावर है, इसलिए इसको वाइड गेज गुड्स 12 यानी वैग 12 कहा गया है। अब अगर लोड की बात किया जाए, ये लोड कितना ले सकता है? लोड ये ले सकता है 6000 टन। 6000 टन ये लोड उठा सकता है। अगर इसको आप गेस करें तो हमारा जो एक ट्रक होता है, एक ट्रक हमारा जो होता है वो नियरली 10 टन तक वजन ले जा सकता है। तो अगर देखा जाए 6000 से आप 10 टन डिवाइड करो, 10 टन तो ये कम से कम 600 ट्रक का भार एक बार में ले जा सकता। 600 ट्रक का भार एक बार में ले जा सकता है। अब इसकी स्पीड की बात किया जाए तो इसकी स्पीड औसतन 80 से 120 है, मैक्सिमम 120 है, और 80 इसकी मिनिमम स्पीड है। मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 80 से 120 में इसको चलाया जा चुका है। वैसे नियरली इसका अगर औसतन देखा तो 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलाया जा रहा है। और अभी तक अपने भारत में जो मालगाड़ी चलती हैं, अगर इनकी औसतन स्पीड देखा तो 25 किलोमीटर प्रति आवर है। क्यों? क्योंकि बहुत बिजी ट्रैफिक है। तब इसको 100 किलोमीटर की कैसे स्पीड से चला लेंगे? तो इसके लिए भी अलग एक व्यवस्था की गई है, जिसका नाम दिया गया DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी केवल और केवल मालगाड़ी के लिए ही बनाया गया है। वो केवल मालगाड़ी के लिए ही वो पटरी बिछाई गई है। मालगाड़ी के लिए एक स्पेशल रास्ता बनाया गया जिसको DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी को ही ले जाएंगे, इस ट्रैक पे पैसेंजर गाड़ी कोई नहीं जाएगी, इसलिए इसकी स्पीड 100 तक कवर किया गया है। अब DFC ये कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? तो अगर ईस्टर्न में देखा जाए, ईस्टर्न में लुधियाना से ये बनाया गया है दानकुनी तक, लुधियाना से दानकुनी तक। और वेस्टर्न में अगर देखा जाए तो मुंबई में जो JNPT है, जवाहरलाल नेहरू JNPT से बनाया गया है दादरी तक ये फ्लैट कॉरिडोर बनाया गया DFC कहाँ से? लुधियाना से दानकुनी, और मुंबई से JNPT तक, JNPT प्लेटफार्म से, सॉरी, रेलवे स्टेशन से दादरी तक बनाया गया है। ये स्पेशल ट्रेन है। बोगी की बात करें, बोगी क्या होता है? जिसपे हम पूरा डिब्बा बनाते हैं। बोगी जिसमें हम बैठते हैं उसको बोगी नहीं बोलते हैं, उसको कोच बोलते हैं। तो कोच को जिस पे फिट किया जाता है उसको हम बोगी कहते हैं। तो बोगी क्या होता है हमारा? इसमें जो बोगी यूज किए गए हैं वो बोबो टाइप के, बोबो प्लस बोबो यूज किए गए। बोबो बोगी क्या होती हैं? बोबो बोगी होती हैं जब एक सेक्शन में यानी डबल सेक्शन यूज किए जाते हैं। दो के जोड़े जो बनाए जाते हैं उसको हम बोबो कहते हैं। दो के जोड़े जो बनाए जाते हैं उसको बोबो कहते हैं। और जो 3 के जोड़े बनाए जाते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, ये जो एक्सल होता है, 3 एक्सल होते हैं, उसको हम कोको कहते हैं। ये हमारा कोको है और ये हमारा बोबो है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे? बोबो जो बोगी होती हैं वो स्पीड तो बहुत तेज, इनकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन ये लोड नहीं ले जाते हैं, लोड कम ले जा पाते हैं। और कोको जो है, मालगाड़ी में अक्सर कोको आप देखेंगे, कोको जो बोगी हैं, कोको स्पीड स्लो होगी लेकिन लोड बहुत ज़्यादा ही ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत आई कि हम बोबो लगाएं या कोको। बोबो लगा रहे हैं तो इस लोड नहीं ले जा पा रहा है, मालगाड़ी लोड तो उठाना पड़ेगा। और कोको अगर लगा रहे हैं तो इसकी जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ये नहीं कवर हो पा रही है। तब वहाँ पे दिमाग लगाया गया, इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, वहाँ पे फिर बोगी जो यूज़ की गई वो बोबो प्लस बोबो यानी कि बोबो प्लस बोबो लगाया गया। वो लोड भी उठाएंगे और स्पीड भी भागेंगे, तो इसलिए वो बोबो प्लस बोबो लगाया गया। यानी कि एक इंजन में बोबो प्लस बोबो, पीछे जो दूसरा इंजन लगेगा उसमें बोबो प्लस बोबो। इसमें 2 इंजन इसलिए किया गया है क्योंकि अगर मोड़ पे कहाँ जहाँ कर्व बनाना पड़ेगा वहाँ पे बहुत बड़ा इंजन होगा तो मोड़ने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको बीच से अलग करके, लेकिन ये अलग हम नहीं कर सकते, वो हमेशा फिट ही रहेगा।
वो उसको अलग इंजन नहीं किया जाता कि हम एक इंजन निकाल के कहीं अलग कर ले। इंजन दोनों पे पेंटोग्राफ रहेगा, दोनों इंजन पे पेंटोग्राफ रहेगा। एक बार में किसी एक ही पेंटोग्राफ को हम चला के सप्लाई ले सकते हैं वो किसी में, और एक इंजन से हम दोनों इंजन को कवर भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। एक इंजन में आपको लोको पायलट रहेगा और दूसरे इंजन में दूसरे इंजन को भी कवर करता रहेगा, यानी उसको कंट्रोल करता रहेगा। दूसरे इंजन को भी, एक लोको पायलट दूसरे इंजन को भी कंट्रोल करता रहेगा। और इस लोकोमोटिव की एक खासियत ये है कि इसमें पायलटों के लिए जो एडिशनल व्यवस्था थी जैसे लैट्रिन बाथरूम की, वो इसमें इनबिल्ट दिया गया है। इसमें अगर पहले जो अभी तक लोकोमोटिव थे उसमें अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ट्रेन खड़ी करके किसी दूसरे कोच में जाना पड़ता था, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें उसी लोकोमोटिव में व्यवस्था दे दी गई है। ये इंजन एक बार में 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन को खींच सकते हैं, क्योंकि इनका पावर जो हमारा है ये 1200 हार्स पावर इंजन है। तो दिक्कत यहाँ पे आ रही है, जब 2 किलोमीटर ये खींचेंगी तो हमारे भारत में जितने भी प्लेटफार्म हो, 700 मीटर प्लेटफार्म है, 700 मीटर प्लेटफार्म है। तो इनको प्लेटफार्म पे खड़ा कहाँ किया जाएगा, इसीलिए हम एक दूसरा रूल अपनाएं, डीएफसी का किया गया है। वैसे भी अब देखते होंगे अगर कहीं मालगाड़ी प्लेटफार्म पे खड़ी भी करनी पड़ी तो प्लेटफार्म के आउट एरिया में खड़ी की जाती है, जहाँ पे कोई उसका नहीं होता। 700 मीटर बाद एक हमारा फॉलिंग मार्क आ जाता है, आप देखते होंगे FM लिखा रहता है, फॉलिंग मार्क के बाहर ना तो बोगी रह सकती ना तो इंजन ही रह सकता है, फॉलिंग मार के अंदर ही खड़ी करनी पड़ती। तो ये 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलेगी, इसीलिए हमें इसको डीएफसी यानी कि एक डेडिकेटेड फ्रेटेड कॉरिडोर स्पेशल मालगाड़ी के लिए एक व्यवस्था की गई, उसी पे ये रन करेगा। आई होप आपको WAC 12 के बारे में कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।